नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रिच डैड पुअर डैड हिंदी ऑडियो बुक। मैं नहीं समझ पाया, माइक ने कहा। मसाल के तौर पर, अमीर डैडी ने कहा। अगर धन की कमी का डर सताए तो नौकरी ढूंढने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वे खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान है? मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं। दरअसल नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। लेकिन मेरे डैडी हमेशा कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी खोज सको। मैंने थोड़ी उलझन में कहा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं, अमीर डैडी मुस्कुराते हुए बोले। ज्यादातर लोग यही सलाह देते हैं और ये ज्यादातर लोगों के लिए ये एक अच्छा रास्ता भी है, लेकिन लोग मूलतः डर के कारण ही ये सलाह देते हैं। आपका मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा। वे घबराते हैं कि तुम पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं भी शिक्षा और नौकरी को महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन इससे डर का इलाज नहीं होगा। देखो, जो डर कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उन्हें उठाता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। मैंने पूछा, तो आप क्या सलाह देते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम पैसे की ताकत से घबराने के बजाय उसमें माहिर बनना सीखो। ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, और अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। अब ये कुछ समझ में आ रहा था। वे चाहते थे कि हम अपने कोण को व्यापक बनाकर वो देखें जो इस संसार में मिसेस मार्टिन जैसे लोग नहीं देख पाते थे। उनके दिए उदाहरण उस वक्त कठोर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा कोण उस दिन व्यापक हो गया और मुझे वो जाल दिखने लगा जो अधिकतर लोगों के सामने बिछा रहता है। 20 साल पहले आज, पैसे में महारत हासिल करना, डेरिवेटिव्स के उदय और बढ़ती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था के आगमन के साथ पैसे में माहिर बनना विश्व अर्थव्यवस्था में बचाव के लिए अनिवार्य बन चुका है। कम ब्याज दर और अनिश्चित शेयर बाजार के साथ पैसे बचाने और लंबे समय तक निवेश करने की पुरानी नसीहत में अब कोई समझदारी नहीं रह गई है। देखो, हम सभी अंततः कर्मचारी हैं, हम बस अलग अलग स्तर पर काम करते हैं, अमीर डैडी ने कहा। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना जाता है। इनका इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। मेरी रुचि तुम्हें बस पैसों का ढेर बनाना सिखाने में नहीं है। उससे डर या इच्छा का इलाज नहीं होगा। अगर तुम्हें डर और इच्छा पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने ही अमीर बन जाओ, दरअसल तुम ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो हम इस जाल से कैसे बच सकते हैं? गरीबी या आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञान है, न कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। ये खुद का थोपा हुआ डर और अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम लोग स्कूल जाओ, कॉलेज की डिग्रियां लो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से बाहर कैसे रहा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब नजर आने लगे थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी के पास बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन करियर था, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी नहीं सिखाया गया था कि धन या इसके बारे में अपने डर का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अब मैं समझ गया था कि मैं दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता था। माइक ने पूछा, आपने पैसा न होने के डर के बारे में बात की थी। पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है? जब मैंने तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था, तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? क्या तुमने गौर किया था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थीं? हमने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने घुटने नहीं टेके। तुम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में विलंब किया और इस दौरान तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। ये महत्वपूर्ण है। डर और लोभ की भावनाएं हमेशा हमारे अंदर रहेंगी, लेकिन आज के बाद ये तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करो, और लंबे समय में ये महत्वपूर्ण है कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी ना होने दो। ज्यादातर लोग डर और लोभ का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। ये अज्ञानता की शुरुआत है। इच्छा और डर की भावना के कारण ही अधिकतर लोग अपना जीवन तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने में बिता देते हैं। वे दरअसल सोचते ही नहीं हैं कि भावनाओं से संचालित ये विचार उन्हें किधर ले जा रहे हैं। ये तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वहां पहुंच जाता है, लेकिन गधा तो एक मृग मरीचिका का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने एक दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपका मतलब है कि जिस पल मैंने बेसबॉल के नए दस्ताने, कैंडी और खिलौनों की तस्वीर देखी, वो गधे के सामने लटकी गाजर जैसी है? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक बड़ा मकान, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा तुम्हें पुकारती है। यही जाल है। माइक ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से बढ़ते हैं।
इसीलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है, उनका डर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। पैसा गाजर है, मृग मरीचिका है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख ले तो वो गाजर का पीछा करने के अपने चयन के बारे में दोबारा सोच सकता है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि इंसान का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच एक संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई इंसान जानकारी और आम ज्ञान की तलाश बंद कर देता है तो अज्ञानता हावी हो जाती है। यह संघर्ष हर पल होता है और इसीलिए हमें हर पल ये निर्णय लेना सीखना होता है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें या बंद। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम स्कूल इसलिए जाते हो ताकि समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता या पेशा सीख सको। हर समाज में शिक्षक, डॉक्टर, मैकेनिक, चित्रकार, रसोइये, व्यवसायी, पुलिस अफसर, आग बुझाने वालों और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूल में उन्हें ये सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि समाज समृद्ध बन सके, अमीर डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के लिए स्कूल शिक्षा की शुरुआत नहीं, अंत होता है। लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा वो हर बात मुझे तब समझ नहीं आई थी, लेकिन अधिकतर महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द भी मुझे बरसों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा कठोर रहा हूँ, अमीर डैडी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये बातचीत हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेज मार्टिन के बारे में सोचो, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे को याद रखो। अगर तुम इस बारे में जागरूक नहीं होते हो कि डर और इच्छा की भावनाएं तुम्हारी सोच पर हावी हो रही हैं, तो ये दोनों तुम्हें जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। जिंदगी भर डर डर कर जीना और कभी अपने सपनों को साकार न करना निर्ममता है। ये भी निर्ममता है कि पैसे की खातिर कड़ी मेहनत की जाए और ये सोचा जाए कि ये तुम्हारे लिए ऐसी चीजें खरीद देगा जिनसे तुम खुश हो जाओगे। बिल चुकाने की दहशत में आधी रात को जागना जीने का भयानक तरीका है। अपनी तनख्वाह के आकार के हिसाब से जीना भी कोई जीना है। कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, ये सोचना खुद से झूठ बोलना है। ये निर्ममता है और यही वो जाल है जिससे मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा लोगों के जीवन को कैसे चलाता है। अपने साथ ये मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपना जीवन मत चलने देना। एक सॉफ्टबॉल लुढ़कती हुई हमारी मेज के नीचे आ गई। अमीर डैडी ने इसे उठाकर वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। मैंने पूछा, लोभ और डर से अज्ञानता का क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये पैसे के बारे में अज्ञानता ही है जिसकी वजह से इतना अधिक लोभ और डर उत्पन्न होता है, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों को कुछ उदाहरण देता हूँ। मान लो एक डॉक्टर अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिक पैसे चाहता है, इसलिए वो अपनी फीस बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाकर उसने स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रत्येक के लिए अधिक महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा, इससे गरीब लोगों को सबसे अधिक चोट पहुंचती है, इसलिए उनकी सेहत धनवान लोगों के मुकाबले ज्यादा खराब हो जाएगी। चूंकि डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। चूंकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, इसलिए स्कूल के शिक्षक वेतन वृद्धि चाहते हैं, जिससे हमारे टैक्सेस बढ़ जाते हैं और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी भयावह हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी तथा एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब जब अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तब तब महान सभ्यताएं धराशायी हो जाती हैं। खैद की बात यह है कि अमेरिका भी उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हम ऐतिहासिक तथ्य और नाम तो याद करते हैं, लेकिन सबक नहीं। 20 साल पहले आज आय की असमानता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।